एक वेश्या का भी उस तरह का चरित्र नहीं होगा जिस तरह का ओम प्रकाश राजभर का चरित्र है। हमारे जागरूक हो चुकी है, उनको राशन की आवश्यकता नहीं है, उनको शिक्षा की जरूरत है, उनको रोजगार की जरूरत है। बीजेपी को हटाओ देश बचाओ, यानी बीजेपी हटाओ मानववाद हटाओ, यानी बीजेपी को हटाओ देश को बचाओ। आज मैं बलिया के भीमपुरा नंबर 1 में, और यहाँ ये जो है संविधान बचाओ रैली का आज आयोजन हुआ था। और इस रैली का मकसद क्या है और ये संगठन किस किस विषय पे काम करता है और इनकी मांग क्या है, आइए मेरे साथ है कि इसके पदाधिकारी हैं, मैं इनसे परिचय जानता हूं और इस रैली के बारे में जानता हूं कि आज ये रैली जो थी किस लिए की गई है। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम फतेह बहादुर यादव, ग्राम सिकड़िया, पोस्ट भीमपुरा, जनपद बलिया। मैं भारतीय संयुक्त मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। साहब, यह रैली मैंने इसलिए किया है कि आज जो सरकार हमारे केंद्र में चल रही है, मोदी सरकार, यह संविधान के खिलाफ है। यह पुरानी चीजें मनुवाद लगाना चाहती है। यह सारा संविधान बना के रखी हुई है, नया संविधान भी बना दिया, आपने देखा है। यह आने वाले समय में यानी 2047 में, हमारा 1947 में देश आजाद हुआ था और पूरे 100 साल पूरे होते, ये आरएसएस का मकसद था कि 100 साल पूरे होते होते मैं मनुवाद को लागू करूंगा, जो आज इसको अंतिम रूप देने के रूप में एकदम ललायित हैं और बहुत परेशान है। आज ये जो आरएसएस है, आरएसएस तो सत्ता में नहीं है, न वो उसका कोई अपना ये अलग संगठन है। आरएसएस तो सरकार में तो नहीं है, तो आरएसएस कैसे संविधान को बदल सकता है? साहब, आरएसएस के माननीय नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस के माननीय अमित शाह जी, आरएसएस के माननीय योगी जी, आरएसएस के, यानी जितने बीजेपी में नेता हैं वो आरएसएस के कैडराइट रह चुके हैं। इसलिए आरएसएस की आज आरएसएस की नीति है कि संविधान को खत्म किया जाए। इस नाते आज मोदी, योगी, चाहे अमित शाह जो भी हैं, ये सारे आरएसएस के काम कर रहे हैं। आरएसएस एक बहुत बड़ा संगठन है, छोटा संगठन नहीं है, जो बिल्कुल आडंबर का सबसे बड़ा ढोंग है, वो जो आडंबर पैदा करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, शिव चर्चा देख लीजिए। मैं किसी के श्रद्धा पर ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन शिव चर्चा हमारे महिलाओं को डैमेज करने के लिए, शिव चर्चा की ये जो है नीति अपनाई गई। आज देख रहे हैं गांव-गांव में हमारी महिलाएं, हमारे माताएं बहनें सारा काम धंधा छोड़ करके शिव चर्चा में लग जाती हैं। अगर उनसे, सुन लीजिए सर, अगर उनसे कहा जाए कि आप संविधान पढ़ो तो पढ़ने को तैयार नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आज मैं ऐलान करता हूँ अपने संगठन के माध्यम से कि आप जितना महत्वपूर्ण वेद पढ़ने का आदी हो, उतना ही महत्वपूर्ण आप संविधान पढ़ने का भी आदी बनो। जी, ये शिव चर्चा से संविधान का क्या लेना देना है? शिव चर्चा से संविधान का ये लेना देना है कि शिव चर्चा करा के हमारे लोगों को डाइवर्ट किया जाता है, उनको अपने कामों से हटाया जाता है, उनकी टाइम को बर्बाद किया जाता है, जबकि पूजा घर में भी की जा सकती है। ये क्यों नहीं सरकार बताती है कि आप सारा काम छोड़ करके अपने वर्क में लगो? तो ये इससे हमारे महिलाओं का वर्क बर्बाद होता है, हम लोगों का समय नुकसान होता है, और समय के जब नुकसान होता है और समय बीत जाता है तो फिर वापस नहीं आता है। इस नाते ऐसे करके हमारे टाइम को काटा जा रहा है। इस आपकी रैली में जो थे, देखिए इधर जो है कई जिलों से महिलाएं आई थी, तो महिलाओं को आपके संगठन के द्वारा क्या समझाया गया है और कहां तक महिलाएं इसमें जो है सक्रिय हैं? महिलाओं को समझाया गया है कि आप राशन लेना बंद करो, अपने मेहनत से कमाना सीखो। दूसरी चीज कि आप पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को सरकार से एजुकेशन के लिए छूट मांगो, जबकि आज पढ़ाई बहुत महंगी है। अभी बहुत सारे हमारे वक्ताओं ने कहा कि सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि परिषद विद्यालयों में कितने बच्चे हैं, परिषद विद्यालयों में बच्चे जा नहीं रहे हैं, परिषद विद्यालयों में पढ़ाई हो नहीं रही है, इसलिए कि वहाँ संसाधन नहीं है। प्राइवेट विद्यालयों में संसाधन है, इसलिए बच्चों को वहाँ भेजा जा रहा है। गरीब बच्चे पढ़ा नहीं पा रहे हैं। जो हमारी माताएं बहनें आई थी, ये सब के सब गरीब हैं, सब के सब पिछड़ी हैं, सब के सब अनुसूचित से ये महिलाएं आती हैं। इस नाते इनको मैंने ये चीज बताया कि आप जो भी सरकार से मांगना है, चाहे जो भी सरकार हो, उससे आप अपने पहले सबसे शिक्षा मांगो, अपने आवास मांगो, जो तुम्हारी सुविधा है उसको मांगो, राशन के पीछे मत दौड़ो। तो सरकार तो शिक्षा दे रही है, ये प्राइमरी मिडिल जो होता है उसमें फ्री शिक्षा दे रही है, यूनिफॉर्म दे रही है, कॉपी किताब दे रही है, और क्या नाम है, कई ऐसे चीज आवास दे रही है, शौचालय तो दे रही है सरकार। सरकार क्यों नहीं यूनिवर्सिटियों में बच्चों को, गरीब बच्चों को भेज के पढ़वा रही है? सरकार को तो ये न करना चाहिए। आप पहले बताइए, देहात के स्कूलों में ड्रेस बंटवा दे रही है, राशन बंटवा दे रही है, सारी चीज कर रही है, लेकिन पढ़ाई क्यों नहीं करा रही है?
क्यों नहीं देहात के विद्यालयों में बाहर से मंगा के मास्टर रख रही है? आवाज क्यों नहीं दे रही है उन मास्टरों को, उनको रहने की? देहात के मास्टरों को लगा के मान लीजिए पढ़वाती है। इधर के एक और सिस्टम शिक्षा का ये सरकार नहीं कर पा रही है। इधर के मास्टर इधर पढ़ाते हैं, इनका दूसरे जगह होना चाहिए, दूसरे जगह के मास्टर इधर आने चाहिए, तब तो जाकर के एजुकेशन का सही रूट रोटेशन बनेगा। ये जो सरकार है, जिस सरकार को आप कह रहे हैं भाजपा को, भाजपा तो ये जो है हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है इस भारत को। साहब हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, हिंदू राष्ट्र से पेट नहीं भरेगा, पूजा पाठ से पेट नहीं भरेगा। ये अगर सरकार जानती है तो सरकार ये भी जान ले कि ये कर्म प्रधान देश है, यहाँ कर्म करने से सारी चीजें होती हैं, उसको आडंबर फैलाने से और झूठे बोलने से नहीं होती है। ये आपका जो संगठन है ये किन किन प्रदेशों में और किन किन जिलों में काम कर रहा है, कितना इस समय सक्रिय है, और 2024 को जो लेके क्या इसकी आगे प्रतिक्रिया होगी, क्या ये आगे 2024 में किस आधार पे काम करेगा? साहब इस संगठन को मैंने अभी 6 महीना पहले बनाया। मेरे संगठन का मेन बनाने का मतलब ये था, जैसे आपने देखा होगा कि हमेशा सपा बसपा की लड़ाई होती रहती है, और लड़ाई कोई और नहीं तीसरा कराता है जिसमें मानववादी भरे रहते हैं, मानववादी हमेशा लड़ाई करते रहते हैं। इसलिए मैंने भारतीय संयुक्त मोर्चा बना के महिलाओं और लोगों के पास जाके कहा कि अगर हमारे नेता गलती करते हैं तो आप एक रहो, अपने नेताओं को छोड़ दो, जो अच्छा है अपने में उसको फिर आगे बढ़ाओ। मेरा ये भी एक मकसद है। दूसरी चीज कि महिलाएं हमारी जागरूक हो चुकी हैं, उनको राशन की आवश्यकता नहीं है, उनको शिक्षा की जरूरत है, उनको रोजगार की जरूरत है, उनके बच्चों को अच्छे कॉलेजों में पढ़ने की जरूरत है। ये आपका संगठन इस समय जो है किन किन बिंदुओं पे और किन किन क्या नाम है मुख्य इसकी मांग क्या है और किन किन बिंदुओं पे काम कर रहा है? पहला मेरा मुख्य मांग है पूर्वांचल राज्य। मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया था साहब कि मेरा राज्य इतना बड़ा है, जैसे उत्तराखंड को कर दिया गया उसी तरह से पूर्वांचल राज्य को अलग राज्य बना दिया जाए। जैसे आप सुन लीजिए, जैसे मान लीजिए लंबा परिवार हो जाता है तो महिलाएं उसमें खाना बनाने के लिए असकत करने लगती हैं, उसी तरह से मेरा प्रदेश बड़ा हो गया है, इसको 2 भागों में बांटने की जरूरत हो गई है, तो इसलिए मैं पूर्वांचल राज्य की मांग कर रहा हूँ। दूसरी चीज, बीजेपी को हटाओ, बीजेपी को हटाओ, देश बचाओ, यानी बीजेपी हटाओ मानववाद हटाओ, यानी बीजेपी को हटाओ देश को बचाओ। दूसरी चीज मैं अपने पब्लिक से कहना चाह रहा हूँ कि संविधान पढ़ो, संविधान के बारे में जानो, अपने अधिकार को जानो और संविधान बचाओ। ये आपका प्रयास आप 6 महीने से कर रहे हैं, तो कितना परसेंट अभी तक आपका सफल हुआ है? मैं करीब 40-50% सफल करा चुका हूँ। 100% एक 2 कार्यक्रम में सफल करा लूंगा, और मैं अपने जनता को बता कर रहूंगा कि आप जान जाओ कि संविधान के हिसाब से तुम्हारा क्या अधिकार है। और मैं 2024 में क्या तैयारी है आपकी? 2024 में मैं इंडिया के साथ हूँ जी। आप इंडिया के साथ हैं जी, इंडिया से मैं टिकट मांगूंगा 2024 में, इंडिया से मैं यही सलेमपुर से टिकट मांगूंगा। अगर टिकट नहीं भी देते हैं, नहीं अगर मुझको टिकट देते हैं तो भी मैं इंडिया के साथ रहूंगा, लेकिन अपने पब्लिक के बीच में रहूंगा, नेताओं के बीच में नहीं रहूंगा। इसलिए कि नेताओं का चरित्र मैं समझ चुका हूँ। जैसे पिछड़ी के नेता आते हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर, अब ओम प्रकाश राजभर की कहानी सुन लीजिए। ओम प्रकाश राजभर बनारस से चल के टमाटर बेच रहे थे, इधर आए महेंद्र राजभर अभी आपके सामने से गए, उनके घर गए, उनके घर से मेरे यहाँ आए, हम सारे लोगों ने मेहनत करके उनको आगे बढ़ाया, और आज वो सिर्फ अपने और अपने लड़के को नेता बनाने के लिए देख ही रहे हैं क्या चरित्र है। एक जोकर का भी उस तरह का चरित्र नहीं होगा, एक दस्या का भी उस तरह का चरित्र नहीं होगा जिस तरह का ओम प्रकाश राजभर का चरित्र है। लेकिन ओम प्रकाश रावत तो जो मांग कर रहे हैं वो कह रहे हैं हम दलितों पिछड़ों को जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं इस भाजपा सरकार से। नहीं सर नहीं, आरक्षण क्यों नहीं, तो बीजेपी सरकार केंद्र में भी है और क्या नाम कहते हैं प्रदेश में भी है। अगर ओम प्रकाश राजभर में हैसियत है तो इस टाइम अगर सरकार चाहते आप भी जानते हैं कि केंद्र सरकार चाहते तो इस टाइम राजभर को अनुसूचित जाति में डाल देगी। क्यों नहीं ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में है, क्यों नहीं राजभर को उसमें डलवा दे रहे हैं? सिर्फ चुनाव के लिए लालीपाप बोल रहे हैं। वो बीजेपी का दिया हुआ लालीपाप वो जनता में डूमर फैला रहे हैं, जनता में झूठी संदेश दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा अपने जनताओं के साथ वो गलत काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ कहना चाहेंगे आप अपने संगठन के माध्यम से जो मेरे चैनल पे देख रहा है, और उसको कुछ संदेश देना चाहेंगे, कहना चाहेंगे? हाँ कहेंगे साहब, हम अपने जितने अगड़े पिछड़े अनुसूचित के लोग हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप संविधान पढ़ो और अपने दिमाग का प्रयोग करो। आपस में शादियां करते हो तो आपस में एक ही कुरी में आप शादी करते हो, एक ही गोत्र में शादी करते हो, आप अपने ही जात में करो, लेकिन कुरी और गोत्र को बदल दो। जी, आप जो है आज संविधान बचाओ रैली थी
और ये इनका वक्तव्य आपने सुना, और क्या इनकी मुख्य मांगे हैं और सरकार से ये क्या मांग कर रहे हैं, आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।